नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड 10th क्लास का 21 फरवरी के दिन जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है उसका दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं ना, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 21 फरवरी के दिन आप लोग से पेपर में पूछा जाएगा। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा क्योंकि 21 फरवरी के दिन गर्दा मचाना है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों के मतलब कि मरीजों के प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो जो भी दंत विशेषज्ञ होता है वो मरीजों के देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है ज़्यादातर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस हम लोग अवतल को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। परितारिका का दोस्तों हम लोग आइरिस भी बोलते हैं क्योंकि परितारिका को इंग्लिश में आइरिस बोला जाता है। आइरिस को IRIS लिखा जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष, आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आपका 5 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है और प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो धारा का मान पूछेगा तो बहुत अधिक बताइएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, पूरा क्वेश्चन लड़ने वाला चाहिए वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? अगर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा है तो माइकल फैराडे होगा, लेकिन चुंबकीय प्रभाव का खोज कहेगा तो वो ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था खोज चुंबकीय प्रभाव का। लेकिन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे, बी नंबर करेक्ट जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण आकाश का रंग जो होता है ना, वो नीला हमें दिखाई देता है। आंसर आपका मिल जाएगा 8 का बी नंबर वाला। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका है, सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी तक की वस्तुओं को देखा जा सकता है? तो अनंत, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पर मीटर में होता है। पर मीटर यानी कि डी नंबर वाला होगा, मीटर और पावर में -m, क्योंकि ऑलरेडी डाइप्टर होता है और डाइप्टर ऑलरेडी पर मीटर के रूप में ही रहता है। पर मीटर का मतलब होता है, इसको 1/m भी कह सकते हैं हम लोग। तो अगर ऑप्शन में 1/m देता है तो वो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम की संयोजकता। दोस्तों सोडियम की संयोजकता 11 होता नहीं, संयोजकता पूछा है ना, तो एक ही हो जाएगा। ठीक है ना, एक हो जाएगा, परमाणु संख्या 11 होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र बी नंबर वाला सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, मतलब कि केवल और केवल 7 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग है, सबको पता होगा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं, डी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। 15 का बी हो जाएगा आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन दोस्तों एक अधातु है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कार्बन नॉन मेटल यानी कि अधातु है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, यानी कि फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, R/2 होता है। F बराबर R/2 मतलब कि आधी होती है, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। 19 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है?
तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर आई स्क्वायर आर, क्योंकि दोस्तों पी बराबर आई आर स्क्वायर नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षाभि मांसपेशियों द्वारा। आंसर 21 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 22 का, सब लोग याद रखिएगा 22 का बी नंबर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण प्रिज्म में 5 सतहों से घिरा रहता है, 24 का आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा तो दर्पण दोस्तों समतल होगा, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है तो दोस्तों हीलियम एक अक्रिय तत्व होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात। तो जल का सूत्र होता है H2O और H2 में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कुछ नहीं मतलब कि 1 है, तो 2:1 आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला। 28 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं तो आवर्त पूछा है 7 होते हैं तो 7 हो जाएगा। वर्ग पूछेगा 18 लेकिन आवर्त पूछा है तो 7 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल वन OH सिंगल वन क्रियाशील मूलक को कहते हैं तो इसको दोस्तों हम लोग अल्कोहल के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये अल्कोहल का मतलब ना संकेत है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 30 का आंसर बी हो जाएगा सही जवाब। 31 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है 30.5 kg पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। आंसर ए नंबर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। 32 का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग होता है तो 120 mmHg का होता है। ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है पत्तियों में होता है। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, पत्तियों में होता है। 35 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवाहों द्वारा पृथक करता है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। 35 नंबर का ए नंबर मिल जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम को अपवर्तनांक का मान क्या होता है तो अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं और अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ये ए नंबर में दिया है, ए नंबर वाला करेक्ट जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका झुकाव अधिक होगा। तो बैगनी का दोस्तों आपका झुकाव जो होता है ना तरंगदैर्घ्य कम होता है इसलिए इसका झुकाव अधिक होगा। तो 38 का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ से R का मान निकालिएगा तो V/I मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, R बराबर V/I, ये आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो डायनेमो से दोस्तों AC DC दोनों प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों होती है। तो आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में रहते हैं, गंदा जल में, ठीक है ना। और डेंगू है ना, तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में होते हैं और मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो गंदा जल में होते हैं। लेकिन जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है ना वो साफ जल से पैदा होते हैं। अगर आप पानी साफ ही रखे हो लेकिन वो 5-6 दिन का हो गया वहीं से वो डेंगू मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो आंसर ए नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे ही मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए ताकि आपको वीडियो का लिंक, लाइव क्लास का लिंक, PDF, ODF, मॉडल पेपर सब कुछ मिलता रहे आपको, ठीक है ना।